हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो राधा अष्टमी इस बार हो रही है वो कब होगी, किस योग में होगी, क्योंकि इस बार राधा अष्टमी पर 3 शुभ योग हो रहे हैं। तो 3 शुभ योगों में मनेगी राधा अष्टमी। तो जाने उसकी शुभ डेट और शुभ योग के बारे में, और राधा अष्टमी से रिलेटेड कुछ जानकारी और राधा अष्टमी का महत्व की राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, तो जानेंगे इस वीडियो में। भादो महीना बेहद खास होता है। इस महीने यशोदा नंदन कृष्ण का जन्म दिवस भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं। उनकी अति प्रिय राधा रानी की जयंती भी आती है इस महीने में, जिसे राधा अष्टमी व्रत के नाम से जानते हैं। और विशेष बात तो यह है कि इस साल राधा अष्टमी व्रत 3 शुभ योगों में मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत डेट, योग और महत्व के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि कब है राधा अष्टमी। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा अष्टमी के नाम से जानी जाती है, और मान्यता है कि इस दिन वृंदावन क्षेत्र में राधा रानी का जन्म मध्याह्न के समय हुआ था। प्राय यह तिथि अगस्त सितंबर में पड़ती है। तो आइए जानेंगे उसकी डेट और योग के बारे में, और कौन कौन से योग और महत्व हो रहे हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी मंगलवार 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 पर, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि का समापन होगा बुधवार 11 सितंबर 2024 को रात 11:46 पर। तो उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी होगी बुधवार 11 सितंबर को 2024 को। ये तिथि और ये व्रत मनाया जाएगा राधा अष्टमी का। उदया तिथि के अनुसार 11 सितंबर को ही होगी राधा अष्टमी। और अब जानेंगे राधा अष्टमी का पूजा मुहूर्त क्या होगा, उसका शुभ समय। तो पूजा का समय रहेगा 11:03 से दोपहर 1:32 तक इसका समय रहेगा पूजा का। इस समय पे राधा अष्टमी की पूजा करेंगे, जिसकी अवधि रहेगी 2 घंटे 29 मिनट। अब जानेंगे राधा अष्टमी पर जो 3 शुभ योग हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, कौन से समय हो रहे हैं, और कौन कौन से वो शुभ योग हैं। तो सबसे पहला योग है प्रीति योग, जो कि रात को 11:55 पर होगा। और सेकंड है आयुष्मान योग बन रहे हैं राधा अष्टमी पर, जो कि रहेगा 12 सितंबर रात 10:41 तक, यानी 10:41 तक ये आयुष्मान योग रहेगा। और अब जानेंगे तीसरा योग जो शुभ योग बन रहा है राधा अष्टमी पर, वो है रवि योग, जो कि 11 सितंबर को रात 9:22 से 12 सितंबर सुबह 6:05 तक रहेगा। ये है रवि योग, क्योंकि जो 3 शुभ योग हो रहे हैं वह यही हैं, प्रीति योग, आयुष्मान योग और रवि योग। इन तीनों का योग मिल रहा है राधा अष्टमी पर, तो इसीलिए ये राधा अष्टमी और भी ज़्यादा शुभ और योगफुल और महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस बार। और इसीलिए मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि इस राधा अष्टमी को मिस ना करें और इन शुभ योगों का फ़ायदा उठाएं, और इस राधा अष्टमी पर सभी व्रत रहें।